हमारा जो थोरेसिक है उसका सरफेस एनाटॉमी पर हम बात करेंगे। मगर ये लेक्चर 3 हिस्सों में आएगा। पहले हिस्से में हम सॉफ्ट टिश्यूज़ पर और जो लाइन ऑफ ओरिएंटेशन है उस पर बात करेंगे और हार्ट का जो पोजीशन है वो उसको डिटरमाइन करेंगे। और दूसरे वीडियो में हम लंग्स और प्लूरा पर बात करेंगे और आखिर में हम थोरेसिक का जो लार्ज वेसल है उस पर हम बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं सॉफ्ट टिश्यू से। यहाँ पे देखिए सॉफ्ट टिश्यू के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि ये जो ब्राउन एरिया राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे आपको दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एरियोला हम कहते हैं। और ये क्या है, नेपल है। मेन के लिए जो नेपल होते हैं ना ये 4 इंटरकास्टल स्पेस में होते हैं। अगर मैं औरतों के लिए बताऊं तो औरत में ये जो नेपल है इसका लोकेशन कांस्टेंट नहीं होता। क्यों कांस्टेंट नहीं होता? क्योंकि ये साइज पर डिपेंड करता है, एज पर डिपेंड करता है और इसके अलावा औरतों के लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस आते हैं और हर स्टेज में इसका लोकेशन अलग होता है। दूसरा, अगर मैं लाइन ऑफ ओरिएंटेशन के हवाले से बात करूं तो ये जो लाइन ऑफ ओरिएंटेशन होते हैं ना ये इमेजिनरी होते हैं, ये रियल में नहीं होते। इस लाइंस के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि कौन सा आर्गन कहाँ पर मौजूद होता है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, सुप्रास्टर्नल नाच हम कहते हैं या जुगुलर नाच कहते हैं। जुगुलर नाच के अलावा हम इसको इंट्राक्लिविकुलर नाच भी हम कह सकते हैं। ये जो इंट्राक्लिविकुलर नाच है ये इसका नाम बताता है इंट्राक्लिविकुलर, यानी दोनों, एक क्लिविकल ये हो गया राइट क्लिविकल और ये वाला लेफ्ट क्लिविकल, दोनों क्लिविकल के दरमियान जो नाच होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंट्राक्लिविकुलर नाच हम कहेंगे। राइट साइड पे इसके साथ एक क्लिविकल बोन्स अटैच होता है, ये हो गया आपका एक क्लिविकल बोन और ये हो गया आपका लेफ्ट क्लिविकल बोन हो गया। कौन सा वाला, लेफ्ट क्लिविकल बोन। ये क्लिविकल का मेडियल साइड है, ये स्टर्नम मिनिब्रियम के स्टर्नम के साथ अटैच होता है और मिनिब्रियो स्टर्नल जॉइंट बनाता है। ये कौन सा वाला जॉइंट है, मिनिब्रियो स्टर्नल जॉइंट होता है। दूसरा क्या है, ये क्लिविकल का लेटरल साइड है और जो लेटरल साइड्स होता है ना हमारा जो स्केपुला होता है उसके साथ ये जॉइंट होता है और क्या बनाता है, एक्रोमियो क्लिविकुलर जॉइंट बनाता है। इसी तरह ये वाला जो लेफ्ट क्लिविकल है ये भी क्या करता है, हमारा जो स्टर्नम है उसके साथ जॉइंट होता है और क्या बनाता है, स्टर्नो क्लिविकुलर जॉइंट बनाता है। और इसी तरह इस साइड से, लेटरल साइड से लेफ्ट एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला के साथ जॉइंट होता है और क्या बनाता है, लेफ्ट एक्रोमियो क्लिविकुलर जॉइंट बनाता है। अब हमने लाइन ऑफ ओरिएंटेशंस को ड्रा करनी है। सबसे पहले ये क्या है, स्टर्नल नाच है। स्टर्नल नाच से इंफीरियरली हम सीधा एक लाइन ड्रा करेंगे। ये जो सीधी लाइन मैंने ड्रा किया ये क्या होगा, आपका मिड लाइन होगा। इसके बाद ये क्या है, हमारे पास क्लिविकल है। क्लिविकल का ये मेडियल एंड है और ये लेटरल एंड है। इसको हम, ये क्लिविकल बिल्कुल सेंटर पे हम काटेंगे। यहाँ पे देखिए ये इसका सेंटर पोर्शन है। बिल्कुल क्लिविकल के मिड से एक और लाइन हम ड्रा करेंगे तो इस लाइंस को हम क्या कहेंगे, मिड क्लिविकुलर लाइन हम कहेंगे। मिड क्लिविकुलर यानी क्लिविकल का जो मिड पोर्शन है वहां से ये स्टार्ट होता है। इसी तरह लेफ्ट साइड्स पर भी एक मिड क्लिविकुलर लाइन होगा। इसके बाद यहाँ पे देखें ये क्या है, एक्सिला है। क्या है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सिला कहते हैं। ये एक्सिला का इंटीरियर वॉल होता है और ये जो एक्सिला का इंटीरियर वॉल है ना ये किस मसल ने बनाया, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स ने बनाए होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स हम कहेंगे। इसी तरह दूसरा क्या होगा, पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड होगा। इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड और पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। अब यहाँ पे देखिए ये जो इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड है इस पर भी हम सीधा एक लाइन ड्रा करेंगे तो इस लाइंस को हम क्या कहेंगे,
इंटीरियर एक्सिलरी लाइन हम कहेंगे। और इसी तरह ये जो पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड है यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और इस लाइंस को हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन हम कहेंगे। मगर यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया इंटीरियर एक्सिलरी लाइन और ये हो गया आपका पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। दोनों लाइंस इंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान पे एक और लाइन होता है जो एक्सिला होता है, उसके मिडल सेक्शन से ये शुरू होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिड एक्सिलरी लाइन हम कहेंगे। मिड एक्सिलरी यानी ये एक्सिला का जो मिड पोर्शन होता है उसको हम क्या कहेंगे, मिड एक्सिलरी लाइन हम कहेंगे। दूसरा हमारे पास होता है पोस्टीरियर लाइन होता है। क्या होता है, पोस्टीरियर। ये जो पोस्टीरियर लाइन होता है हमारा जो स्केपुला बोन होता है, ये क्या है, स्केपुला बोन है। स्केपुला का ये क्या है, ये मेडियल बॉर्डर है और ये मेडियल बॉर्डर है ये, और ये क्या है, इंफीरियर एंगल है, और ये क्या है, इसका लेटरल एंगल है। तो जो पोस्टीरियर लाइन होता है ना, हम स्केपुला के इंफीरियर एंगल से स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला कौन सा हो गया, इंफीरियर ये क्या हो गया आपका, सबस्केपुलर लाइन या पोस्टीरियर लाइन भी आप कह सकते हैं। ये हो गए डियर स्टूडेंट्स आपका लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन। अब लास्ट में हमने हार्ट के पोजीशन को डिटरमाइन करना है। ये बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस आपने सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स लगाने हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट्स आपने लगाने हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, फुट है। मैंने क्या बताया कि ये है हमारे पास स्टर्नल नॉच है, जस्ट 5 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम द स्टर्नल नॉच। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगाता हूँ। ये जो लाइन मैंने ड्रा किया ये क्या है, आपका मिनिब्रियो स्टर्नल जॉइंट है। क्या है, मिनिब्रियो स्टर्नल। और मिनिब्रियो स्टर्नल जॉइंट के दोनों साइड्स पे आपका क्या होगा, स्टर्नल एंगल होगा, या स्टर्नल एंगल के अलावा हम एंगल ऑफ ल्यूइस भी हम कह सकते हैं। इस स्टर्नल ऑफ ल्यूइस के साथ क्या अटैच होता है, आपका अटैच होता है जनाब सेकंड कास्टल कार्टिलेज, यानी सेकंड रिब इसके साथ अटैच होता है। यहाँ पे देखिए हमने हार्ट के पोजीशन को डिटरमाइन करना है। ये बहुत आसान है, बस आपने सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स लगाना है। और वो 4 पॉइंट कौन कौन से, यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका स्टर्नम है, स्टर्नम का मिड पोर्शन है, स्टर्नम का बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट्स में लगा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, आपका स्टर्नम का लेफ्ट बॉर्डर है, और ये रहा जनाब आपका स्टर्नम का लेफ्ट बॉर्डर हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट हमने लगाना है, वो हमने कहाँ पे लगाना है, याद रखें कि लेफ्ट साइड पे सेकंड कास्टल कार्टिलेज के इंफीरियर बॉर्डर पर, और जो स्टर्नम बॉर्डर है उससे 1.3 सेंटीमीटर अवे। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, आपका स्टर्नम का लेफ्ट बॉर्डर हो गया, और ये हो गया जनाब आपका सेपर 1.3 सेंटीमीटर। तो ये एक पॉइंट ये वाला हो गया। दूसरा पॉइंट आपने कहाँ पे लगाना है, दूसरा जो पॉइंट होता है ना, राइट साइड के थर्ड कास्टल कार्टिलेज के अपर बॉर्डर पर, और स्टर्नल बॉर्डर से 0.8 सेंटीमीटर, कितना, 0.8 सेंटीमीटर यहाँ पर लगाना है। अब तीसरा पॉइंट हमने लगाना है। तीसरा पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना होता है, हमारा जो 6 कास्टल कार्टिलेज है, 6 कास्टल कार्टिलेज के ऊपर राइट साइड पे स्टर्नल बॉर्डर से 2 सेंटीमीटर अवे, यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर अवे 6 कास्टल कार्टिलेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 यहाँ पे लगाना है। अब लास्ट पॉइंट हमने लगाना है। लास्ट पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना है, लेफ्ट साइड पे, फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस पे, और इसके अलावा हमारा जो लेफ्ट बॉर्डर है उससे 9 सेंटीमीटर अवे, यहाँ पे देखिए 9 सेंटीमीटर अवे, ये हो गया जनाब हमारा फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस, यहाँ पे लगाना है। अब हमने क्या करना है, हमने बस कुछ नहीं करना, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसको सेकंड के साथ मिलाते हैं,
सेकंड वाला थर्ड के साथ हमने मिलाना है और थर्ड वाला हमने फोर्थ के साथ मिलाना है और फोर्थ वापस हमने फर्स्ट के साथ मिलाना है। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका हार्ट, ये हो गया आपका हार्ट का रूट, ये राइट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और क्या हो गया एपेक्सो, और इसके अलावा हो गया इसका लेफ्ट बॉर्डर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम हार्ट के एफेक्ट्स के साउंड को सुनना है तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पे जो न्यू कमर्स होते हैं उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये जो स्टेथोस्कोप होता है ना, ये यहाँ से ऑन और ऑफ होता है। अब ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गया, ऑन हो गया। और इसके अलावा ये जो स्टेथो होता है ना, उसके दो सरफेसेस हो गए। इस वाले साइड्स को हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, बेल हम कहते हैं। ये डायफ्राम जो है ना, हम हायर पिच साउंड्स के लिए यूज करते हैं, और ये जो बेल होता है ना, लो पिच साउंड्स के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारा जो हार्ट का इफेक्ट्स होता है ना, वो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे बनता है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो ये क्या करता है, ब्लड को इजेक्ट करता है, और जब ब्लड इजेक्ट करता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। और उस साउंड्स को हम कहां से सुन सकते हैं, हम यहां से जो फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस होते हैं वहां पे हमारा जो स्टर्नल बॉर्डर होता है, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर होता है, फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस होता है, तो वहां पे हम स्टेथो को प्लेस करेंगे। यहां से हम क्या करते हैं, हार्ट के इफेक्ट्स के साउंड सुन सकते हैं। मगर यहाँ पे देखिए, मर्दों में तो ये आसान होता है मगर औरतों में ये मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ब्रेस्ट होता है। तो आपने क्या करना है, ब्रेस्ट को आपने रेस करना है। मगर यहाँ पे हमारा जो मुआशरा है ना, इस मुआशरे में आपने औरत को बताना पड़ता है कि बाजी आप क्या करें, आप अपना ब्रेस्ट को रेस करें। जब वो ब्रेस्ट रेस करेगी तो फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस आपको वाजे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया आपका हार्ट हो गया, हार्ट का इफेक्ट्स हो गया, हार्ट के बॉर्डर्स हो गए। अब हमने हार्ट के पोजीशन के बाद हमने हार्ट में जो वेल्स होते हैं उसका लोकेशन को डिटरमाइन करना है, उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए, हमारे हार्ट में जितने भी वाल्व्स होते हैं वो स्टर्नम के पोस्टीरियर साइड्स पे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे कोई वाल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कोई वाल नहीं मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, हमारा जो स्टर्नम है उसकी इंफीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड्स पर होंगे। अब आप जानते हैं कि जब हमारा हार्ट होता है ना, उसमें 4 वेल्स होते हैं। एक को हम पल्मोनरी वेल कहते हैं, एओर्टिक वेल, इसके अलावा हमारे मेट्रल वेल और ट्राइकस्पिड वेल होते हैं। सबसे पहले हमने पल्मोनरी वेल को फाइंड आउट करना है, मगर इसके लिए ये जो हमारा स्टर्नम है इसको मैं 2 पार्ट्स में मिडलाइन पे डिवाइड करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गया, आपका स्टर्नम का मिडलाइन हो गया। ये हो गया जनाब आपका लेफ्ट हाफ ऑफ स्टर्नम, और ये हो गया आपका राइट हाफ ऑफ स्टर्नम। यहाँ पे देखिए, हमारा जो पल्मोनरी वेल्स होता है ये कहाँ पे होता है, हमारा जो थर्ड कास्टल कार्टिलेज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थर्ड कास्टल कार्टिलेज और स्टर्नम के लेफ्ट हाफ पे थर्ड कास्टल कार्टिलेज के अपर बॉर्डर के लेवल पर आपने क्या करना है, एक 2.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका पल्मोनरी वेल। अब हमने एओर्टिक वेल को फाइंड आउट करना है। एओर्टिक वेल कहाँ पे होगा, हमारा जो स्टर्नम का लेफ्ट हाफ है और जो थर्ड कास्टल कार्टिलेज का इंफीरियर बॉर्डर है उसके लेवल पर आपने क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर स्लाइटली ऑब्लिक लाइन को ड्रा करना है। तो ये होगा आपका एओर्टिक वॉल। अब हमने मेट्रल वॉल को फाइंड आउट करना है। मेट्रल वॉल कहाँ पे होगा, हमारा जो लेफ्ट हाफ ऑफ स्टर्नम है और हमारा जो पोर्थ कास्टल कार्टिलेज है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, पोर्थ कास्टल कार्टिलेज सॉरी पोर्थ इंटरकास्टल स्पेस, उसके बिल्कुल ऑपोजिट पे, कहाँ पे, ऑपोजिट पे आपने क्या करना है, पुली ऑब्लिक लाइन ड्रा करनी है। कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये होगा आपका जनाबो मेट्रल वॉल होगा। और लास्ट वॉल हमारे पास रह गया, और वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वेल कहाँ पे होगा, हमारा जो राइट साइड यानी राइट हाफ ऑफ स्टर्नम और बिल्कुल ऑपोजिट टू दो
फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस, ये हो गया आपका फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस और ये हो गया आपका फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस। यहाँ पे आपने वर्टिकल लाइन, स्लाइडली वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है और कितने 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है। तो ये होगा जनाब आपका ट्राइकस्पिड वॉल। अब यहाँ पे देखें, हमने इस वेल्स को अस्कल्टेट करना है। अस्कल्टेशन हम क्या कहें, किस चीज़ को कहते हैं? जब हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए किसी साउंड को सुनते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? अस्कल्टेशन हम कहेंगे। मगर अब मैं अगर इस वेल के साउंड को सुनना चाहता हूँ, अगर मैं इस वेल के ऊपर यहाँ पे मैं स्टेथोस्कोप को रखूँगा तो मुझे कोई साउंड सुनाई नहीं देगा इसका। तो इसके लिए अपने अस्कल्टेटरी एरियाज होंगे। अब यहाँ पे देखिए, पल्मोनरी वेल को हम कहाँ से सुन सकते हैं? हमारा जो सेकंड इंटरकास्टल स्पेस होता है वहां पे जस्ट नियर टू द, जस्ट ये ब्लू मार्कर पे मैं टिक करना चाहता हूँ, जस्ट नियर टू द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना आपका, ये कौन सा वाला है? ये है आपका पल्मोनरी वेल का। हमने एओर्टिक वेल को सुनना है। एओर्टिक वेल कहाँ पे हम सुन सकते हैं? हमारा जो राइट साइड है, राइट साइड का जो सेकंड इंटरकास्टल स्पेस है और जो जस्ट नियर टू द स्टर्नम, यहाँ पे आप एओर्टिक वेल सुन सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा मैटरनल वेल, मेट्रल वेल। मेट्रल वेल हम कहाँ से सुन सकते हैं? हमारा जो एपेक्स है यहाँ से हम क्या, इसका अस्कल्टेटरी एरिया, हमारा जो कार्डियक एपेक्स है यहाँ से हम सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ट्राइकस्पिड वेल है, ट्राइकस्पिड वेल हम कहाँ से सुन सकते हैं? इंफीरियर या जो इंफीरियर एंड ऑफ स्टर्नम है यहाँ से हम सुन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका पल्मोनरी अस्कल्टेटरी एरिया फॉर द एओर्टिक वेल, अस्कल्टेटरी एरिया फॉर कार्डियक वेल, मेट्रल वेल, और अस्कल्टेटरी एरिया फॉर ट्राइकस्पिड वेल। तो डियर स्टूडेंट, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।